कई बार मेन गेट की बात अगर मैं करती हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि मेन गेट जो आपका होता है, वो बहुत साफ-सुथरा होना चाहिए, वहाँ आप अच्छे मतलब आप मनी प्लांट्स लगा सकते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन कई लोगों का हमने देखा है, मैं खुद अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि लोग अपने घरों के बाहर वो जूते का एक रैक रख देते हैं, सबके जूते-चप्पल बाहर बिखरे हुए रहते हैं। तो मेन गेट को लेकर हमें क्या सावधानियाँ वास्तु के अकॉर्डिंग करनी चाहिए? देखिए, मेन गेट जो है ना, वो आपके घर का मुख है। तो सबसे पहले तो उसकी सही प्लेसमेंट आप करो। तो जैसे नॉर्थ दिशा में N3 N4 N5 पद मैंने बताया, ईस्ट में E3 E4, साउथ में S3 S4, वेस्ट में W3 W4 W5। इन पदों में आप उसको स्थापित करिए। दूसरा, उसकी एंट्री को आपको फ्री रखना है। वहां से एनर्जी का फ्लो आ रहा है। अगर आपने वहां पे डस्टबिन रख दिया, जूते चप्पल का रैक रख दिया, तो वो आपने आने वाली एनर्जी को नेगेटिव कर दिया है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैक्टर, लोग साउथ की और साउथ वेस्ट की एंट्री से डरते हैं। तो देखिए, उससे आपको डरना नहीं है। उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। अगर आपकी एंट्री साउथ या साउथ वेस्ट दिशा में कहीं आ रही है, अनफेवरेबल पद में आ रही है, तो उसके लिए आप अपने मेन डोर पे ना एक कीर्ति मुख स्थापित कर सकते हैं ब्रास का। अब ये कीर्ति मुख होता क्या है? अगर आप मीनाक्षी टेम्पल गए हो, तो उसके मेन एंट्री डोर पे ना एक राक्षसी चेहरा होता है, जो डरावना है बट बेहद खास है। उसको जो देवता है उनसे भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। वो हमारे डोर को सेफ गार्ड करते हैं। तो उसको आप स्थापित करिए साउथ दिशा में, वो आने वाली नेगेटिविटी को खत्म करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज कहता हूँ, कभी भी आप घर में मूव कर रहे हैं, तो गणेश जी की स्थापना आप करो। ये भी एक मिथ चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि गणेश जी को स्थापित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका शिव जी भगवान ने वध किया था। अब मैं आपको क्या बताऊं, आपको शास्त्रों की चीज समझाता हूँ। एक्चुअली जो ओरिजिन था गणेश जी का, तो पार्वती माता जब स्नान करने जा रही थी, तो उन्होंने उपटन से गणेश जी बनाए और उनको कहा कि आप एंट्री पे रह के उसको सेफ गार्ड करिए, किसी को आने ना दिया जाए। तो जब शिवजी भगवान उनको देखते हुए आते हैं पार्वती माता को, तो वो अंदर जाने को कहते हैं, तो वो मना कर देते हैं, जिससे उनके बीच युद्ध होता है और उनका बेसिकली वध कर देते हैं। और फिर जब उनको पता लगता है कि वो उनके पुत्र थे और पार्वती माता हाथ होती है, तो उनको पूर्ण जन्म देते हैं गजमुख लगा के। और उसके बाद से उनको प्रथम पूजनीय कहा गया है, देवताओं में सबसे ऊपर वो स्थान दिया गया है। तो जब भी आप गणेश जी को स्थापित करते हैं, उसकी एक टेक्निक है। जब भी आप एंट्री डोर पे स्थापित करें, तो आपको एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ एक फ्रेम बनाना है, चकोर, सेंटर ऑफ द डोर, और उसमें लाल कपड़ा बिछा के ब्रास की मूर्ति रखनी है, आशीर्वाद देते हुए। क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के देवता, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। पीठ एक्सपोज होती है ना, तो दरिद्रता मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि वॉल के किस साइड, एक इस साइड, बट सेम पोजीशन पे आप रखो, तो दोनों तरफ से वो सेफ गार्ड करेंगे आपको। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो इन चीजों को आप फॉलो करते हैं, तो एंट्री डोर से आने वाली ऊर्जा अच्छी होती है आपकी। अब बहुत आपने सही बात कही सर, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो ये बताते हैं कि आपका जो मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ आपको गणेश जी स्थापित नहीं करने चाहिए। तो आपने ये बहुत बड़ा एक मिथ यहाँ पर क्लियर किया है, क्योंकि लोगों के बीच में ये चल रहा था कि गणेश जी की मूर्ति मतलब आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका वध किया था, आप कैसे लगा देंगे वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।